खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे मुश्किल में दंगाई मौलाना तौकीर। बरेली जिले में 26 सितंबर को हुए बवाल मामले में मौलाना तौकीर रजा पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बवाल के दौरान दर्ज मुख्य मुकदमे में भी पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा समेत सभी 46 लोगों को आरोपी बनाया गया है। कानून के जानकारों का मानना है कि अब मौलाना की जल्द जमानत होना मुश्किल होगी। तौकीर रजा पर आरोप लगे हैं कि उनके बुलावे पर भीड़ जुटी थी। भीड़ ने ही शहर में बवाल करने को सही माना। कुल 11 केस इस बवाल को लेकर दर्ज किए गए थे। मुख्य मुकदमा कोतवाली में दर्ज हुआ था। मुख्य मामले की विवेचना 2 स्तर से हुई है। पहले एसआईटी ने की और बाद में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय धीर ने की थी। जांच अफसर ने अब मुख्य मुकदमे में नामजद 46 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन सभी आरोपियों में से ज्यादातर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कई जमानत करा चुके हैं। जांच में सीसीटीवी फुटेज, वीडियो कॉल डिटेल और गवाहों के बयान के आधार पर आरोप तय किए गए हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान, पुलिस पर पथराव और माहौल बिगाड़ने के आरोप इसमें शामिल हैं। तो दंगाई तौकीर रजा पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पुलिस ने दाखिल की है दंगे की चार्जशीट। तो अब उगता सूरज देखने को तरसेगा। दंगाई तौकीर, जमानत भी मुश्किल होगी, ऐसे आरोप हैं इस दंगाई तौकीर रजा पर। तो 46 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अधिकांश आरोपी जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कुछ जमानत भी करा चुके हैं। लेकिन दंगाई तौकीर रजा पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। तो बरेली दंगे, शहर का माहौल खराब करने के इस मामले में 11 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुख्य 46 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। तो दंगाई तौकीर रजा पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। तो 46 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। दंगाई तौकीर रजा पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दंगाई तौकीर के करीबियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनकी अवैध संपत्तियों को खंगाला जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ बरेली शहर का माहौल खराब करने और दंगाई तौकीर रजा के एक इशारे पर बरेली शहर का अमन चैन खराब करने वाले 46 आरोपियों के खिलाफ अब चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। तो मौलाना तौकीर की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दंगाई तौकीर रजा के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल की गई है। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर वैसे तो लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है, लेकिन बरेली शहर का माहौल खराब करने वाले तौकीर के करीबियों पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। मौलाना तौकीर रजा पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है, क्योंकि गंभीर धाराओं में 46 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। क्या कुछ है अपडेट? मनोज, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बरेली में 26 सितंबर को उपद्रव और बवाल हुआ था, उसके बाद मौलाना तौकीर की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। उसके बाद मौलाना तौकीर जो थे वो फतेहगढ़ जेल में हैं और अब जो है कोतवाली थाने में दर्ज एक और मुकदमे में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। इसी प्रकार मौलाना तौकीर समेत करीब 46 आरोपियों के खिलाफ बरेली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और चार्जशीट जो दाखिल की है उसमें सीसीटीवी फुटेज, वीडियो कॉल डिटेल्स और गवाहों के बयान के आधार पर आरोप तय कर दिए हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान, पुलिस पर पथराव और माहौल बिगाड़ने के आरोप भी शामिल हैं। जी मनोज। हाँ बिल्कुल दीपक, अगर बात की जाए मौलाना तौकीर
दंगाई तौकीर रजा के एक इशारे पर बरेली शहर का अमन चैन खराब करने वाले तमाम ऐसे आरोपी जो जिसमें 46 जो नामजद हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयों का दौर लगातार चल रहा है। इसके अलावा अन्य जो करीबी हैं मौलाना तौकीर के, उनके अवैध संपत्तियों को खंगाला जा रहा है। लेकिन बरेली शहर का अमन चैन बिगाड़ने वाले ये 46 आरोपी जो हैं, इनके ऊपर अब खास तौर पर शिकंजा कसता नजर आएगा, क्योंकि पुलिस ने अब चार्जशीट दाखिल कर दी है और गंभीर धाराओं में इसमें चार्जशीट दाखिल की गई है। तो निश्चित रूप से इन सभी की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई है कि जिस तरह से चाहे वो अवैध संपत्तियों पर कब्जा हो, चाहे सरकारी संपत्तियों पर कब्जा हो, उस तरह से जो है वो यूपी पुलिस ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जो है वो उनके ऊपर बुलडोजर की भी कार्रवाई की है और लगभग जो है अब तक 50 करोड़ की संपत्ति जो है वो जमींदोज कर दी गई है, जो कि मौलाना तौकीर के बहुत ही करीबी माने जाते थे और उनको वित्तीय रूप से सहायता भी देते थे। जी मनोज। हाँ बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुश्किल में है अब मौलाना तौकीर और उसके दंगाई जो करीबी हैं, लगातार पुलिस पर शिकंजा कसती नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब 46 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। दंगाई तौकीर रजा पर अब शिकंजा खासतौर पर कसता नजर आ रहा है। और अब हम बात करेंगे एसआईआर में नाम के लिए फर्जीवाड़ा। बुलंदशहर से एक खबर है, जहां बुलंदशहर की छतारी नगर पंचायत में अवैध रूप से परिवार रजिस्टर बनाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से फर्जी परिवार रजिस्टर तैयार कर रहे हैं। इस संबंध में नगर पंचायत के सभासद मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक शिकायत जिला अधिकारी को भेजी है, जिसमें जांच की मांग की गई है। आरोप है कि यह कार्य विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान नाम कटने से बचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सभासद मनीष कुमार ने बताया कि छतारी नगर पंचायत क्षेत्र में बिना किसी अधिकृत आदेश या निर्धारित प्रक्रिया के परिवार रजिस्टर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने फोटो और वीडियो साक्ष्य भी पेश किए हैं, जिनमें कुछ लोग घर घर जाकर परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज करते दिख रहे हैं। शिकायत के अनुसार यह कार्य न तो नगर पंचायत के अधिकृत कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है और न ही इसके लिए कोई विधिवत अनुमति ली गई है। यह प्रक्रिया पूरी तरीके से अनाधिकृत है। सभासद का आरोप है कि आगामी एसआईआर प्रक्रिया को देखते हुए ये खेल खेला जा रहा है। जिन लोगों को आशंका है कि जांच के दौरान उनके नाम कट सकते हैं, वे फर्जी तरीके से परिवार रजिस्टर बनवाकर अपने नाम सुरक्षित कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फोटो और वीडियो साक्ष्य के साथ शिकायत दर्ज कराई है, जिनमें कुछ लोग घर घर जाकर परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज कराते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि यह कार्य न तो नगर पंचायत के अधिकृत कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है और न ही इसके लिए विधिवत अनुमति ली गई है। और मुझे जानकारी मिली कि कुछ दिन से नगर पंचायत में छतारी में कार्यालय में फर्जी रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं चेयरमैन हाजी सलीम द्वारा। तो मैंने मौके पे, जब मैं गया नगर पंचायत में, मैंने मौके पे जो चेयरमैन के जो निजी ड्राइवर हैं अविनाश, वो वहां पर फर्जी परिवार रजिस्टर तैयार कर रहे थे, जो चेयरमैन सलीम कुरैशी के हस्ताक्षर और मोहर से वो जारी हो रहे थे। मैंने वहां मौके पे जाके वीडियो बनाई, फोटो खींचे मैंने विद लोकेशन। फिर मैंने इस फोन करा अपने अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा जी पे। मैंने कहा सर आपकी संज्ञान में है ये मामला, ये टाउन में परिवार रजिस्टर बनाए जा रहे हैं कि नहीं? तो हमारी जानकारी में नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, बोले जो बना रहा है वो भुगतेगा अपने आप। फिर मैंने टैक्स कलेक्टर भूपेंद्र कुमार पर फोन करा। मैंने कि ये आप बनवा रहे हो क्या परिवार रजिस्टर? कि नहीं, ये चेयरमैन साहब बनवा रहे हैं। तो सुनियोजित तरीके से फर्जी परिवार रजिस्टर बनाया जा रहा है, ताकि जो एसआईआर में नाम कटने के डर से जिनके नाम निश्चित रूप से छूटने वाले हैं, ऐसे लोग अब फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए एसआईआर में अपना नाम शामिल करवाना चाह रहे हैं। इस वजह से अवैध रूप से परिवार रजिस्टर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें सुनियोजित तरीके से ये काम किया जा रहा है। शासन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी है। ये बड़ा सवाल है कि बुलंदशहर प्रशासन आंख बंद किए क्यों बैठा हुआ है। इस तरीके से अवैध कार्य किया जा रहा है। जो एसआईआर की प्रक्रिया ऐसे अवैध लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए की जा रही है, उसी में सेंधमारी किस तरीके से फर्जी प्रमाण पत्रों के द्वारा की जा रही है।
और अब हम बात करेंगे और अब हम बात करेंगे 3 साल का प्यार सखी बनी सैया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 3 साल का प्यार सखी बनी सैया। महोबा जिले में एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। 3 साल चले प्रेम संबंध को रिश्ते का रूप देते हुए 2 युवतियों में से एक हेमा ने हेमंत बनकर प्रेमिका से दिल्ली कोर्ट में शादी कर ली, जिसे परिवार ने भी बेटा बहू के रूप में अपनाया, जो पूरे जिले में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल चरखारी कस्बा के छोटा रमना मोहल्ले में रहने वाले साहब सिंह की 20 वर्षीय पुत्री हेमा, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रही थी, और हेमा को बचपन से ही लड़कों जैसे तौर तरीकों और रहन सहन में रहने का शौक था। इस दौरान उसके ननिहाल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला इलाके में लबरहा गांव में रहने वाली 18 वर्षीय पूजा से उसकी मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। फिर क्या था, दोनों की मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने एक प्रेम कहानी का रूप ले लिया। तो 2 युवतियों ने प्रेम संबंध के बाद शादी रचाई है। एक दूल्हा बन गया, एक दुल्हन बन गई। हेमा ने हेमंत बनकर प्रेमिका से शादी रचाई। परिवार ने भी इनको बहू और बेटा के तौर पर स्वीकार किया है। हेमा ने हेमंत बनकर प्रेमिका से कोर्ट में शादी की है। परिवार ने भी खुशी खुशी इस जोड़े को स्वीकार किया है। बेटा बहू के तौर पर परिवार ने इसको स्वीकार किया है। मतलब एक दोस्ती की तरह पहले बात करते थे, उसके बाद में वही दोस्ती हमारी प्यार में बदल गई और धीरे धीरे बात करते करते बात कुछ ज़्यादा ही हो गया, लगाव ज़्यादा हो गया। तो हम लोगों ने विचार बनाया कि शादी ही कर लेते। फिर हम लोग गांव में काफ़ी टाइम से 2-3 साल हमारी ऐसी लव स्टोरी चली। उसके बाद में हम लोग 6 अक्टूबर को हमने जाके दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर लिया और जाके हमारी फैमिली भी बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश रहते हैं, आराम से आगे भी ज़िंदगी अच्छी खुशी से बिताना चाहते हैं। जीती दोनों ने शादी कर ली है, अब राजी खुशी रह रहे हैं। ये दिल्ली में शादी करी हुई है, घर में ही रहते हैं। हम दोनों अच्छी खुशी खुशी अपना बिता रहे हैं। आपकी लड़की हेमा ने जब लड़की से शादी करने की बात कही तो उस वक्त क्या लगा आप लोगों को? कैसा मना किया था कि नहीं करना है बेटा शादी, तो कह रहे थे हम अगर नहीं करोगे तो हम एक दूसरे को मर जाएंगे। हम हेमा भी कह रही थी मर जाऊंगी, वो कह रही थी मैं मर जाऊंगी। तो फिर यहाँ जाके थाने में दोनों पेश हो गए थे। तो वहाँ जाके थाने में पुलिस वालों ने कहा कि नहीं कर लो, तो उन्होंने करवा दी थी। और अब हम बात करेंगे शिक्षा के मंदिर में हैवानियत। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में शिक्षा के मंदिर में हैवानियत का मामला सामने आया है। सीहोर के निजी स्कूल सेंट एंजेलॉस स्कूल में मासूम बच्चों को अर्धनग्न करके अमानवीय व्यवहार किया गया और उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। मामला सीहोर के जाताखेड़ा गांव में सेंट एंजेलॉस स्कूल का है, जहां स्कूल की प्रिंसिपल और टीचरों पर छोटे छोटे बच्चों के साथ मानवता को शर्मसार कर देने वाला कृत्य करने का आरोप लगा है। आरोप है कि पिछले दिनों स्कूल की प्रिंसिपल समरीन खान और टीचर शिबू खान ने मासूमों के कपड़े उतरवाए और उन्हें अर्धनग्न अवस्था में पूरी क्लास में घुमाया। इतना ही नहीं, उन्हें मुर्गा भी बनाया गया। बच्चों ने दर्दनाक खुलासा किया कि उन्हें हाथों में कलावा और माथे पर तिलक लगाने से भी रोका जाता था। घटना सामने आते ही इलाके में आक्रोश फैल गया है। इस घटना के बाद स्कूल के बाहर का माहौल पूरी तरीके से उग्र नजर आया। जाताखेड़ा गांव के ग्रामीण और अभिभावक ने विरोध प्रदर्शन किया। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहन जांच की है। तो डीईओ ने स्कूल पर तत्काल 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। वहीं पुलिस ने भी इस गंभीर घटना का संज्ञान लिया है। ये रिपोर्ट देखिए।
देहरादून का खूबसूरत पर्यटक स्थल चक्राता, जहां इन दिनों पर्यटकों का सैलाब उमड़ता था, वहां आज सन्नाटा बस रहा है। सफेद बर्फ की चादर का इंतजार कर रहे सैलानियों को मायूसी हाथ लग रही है। बर्फीले महीने में आसमान साफ है और चटक धूप खिल रही है और बर्फबारी नदारद है, जिसके लिए चक्राता जाना जाता है। स्थानीय होटल व्यवसायियों के मुताबिक दिसंबर महीने में उनके पास 100% बुकिंग रहती थी, लेकिन इस बार बर्फ न गिरने से लोग बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। नया साल करीब है, पर होटल खाली और सूने पड़े हैं। सर, इस बार काफ़ी उम्मीद थी कि जिस हिसाब से बारिश हो रही थी कि इस बार अच्छी खासी बर्फ़ पड़ जाएगी और जिससे कि टूरिज़्म और खेती बाड़ी के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा। पर ड्रास्टिक वेदर में काफ़ी चेंज आ गया है और ना ही एक महीना हो गया बरसात के बाद से ना बारिश हो रही है और बर्फ़ का भी मौसम पूरा डिले पे डिले जा रहा है और उससे काफ़ी असर पड़ रहा है टूरिज़्म पे भी। सबकी क्वेरी सिर्फ बर्फ़ के रिलेटेड ही आ रही है। सबको इस बार उम्मीद थी कि बर्फ़ इस बार क्रिसमस या न्यू ईयर तक तो एटलीस्ट पड़ जाएगी, लेकिन वेदर फोरकास्ट में भी सारा कुछ क्लियर है, तो उसका काफ़ी असर पड़ रहा है। टूरिज़्म भी बहुत ही स्लो है। वीकेंड में 1-2 रूम से ज़्यादा चढ़ नहीं रहे हैं और सबकी क्वेरी सिर्फ बर्फ़ ही के लिए आ रही है और पानी ना होने के कारण से थोड़ा फसलों में भी असर पड़ रहा है, खेत वेत में भी, क्योंकि पानी नहीं पड़ रहा है तो फसलें भी ढंग से नहीं हो रही है और जो थोड़ा बहुत स्रोत है पानी का वो भी थोड़ा सूखता जा रहा है। अगर इसी हिसाब से टाइम से बर्फ़ नहीं हुई या बारिश नहीं हुई तो असर तो काफ़ी पड़ेगा टूरिज़्म में भी और खेती बाड़ी के लिए पानी के लिए भी काफ़ी पड़ेगा असर और गर्मी में शायद पानी के स्रोत भी शायद सूख जाए, क्योंकि अगर इसी तरीके से हाल रहा तो इस बार उम्मीद तो थी कि अच्छी खासी पड़ जाए, पर जिस हिसाब से अब वेदर है तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि फोरकास्ट सारा क्लियर दिखा रहा है। बाकी अब देखते हैं कैसा रहता है। एक तरफ जहां कारोबारी मायूस हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन नए साल के जश्न को लेकर कोई कोताही नहीं बरत रहा है। बर्फबारी भले ही ना हुई हो, लेकिन हुड़दंगियों पर लगाम और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए विकासनगर से लेकर चक्राता तक प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। न्यू ईयर के दृष्टिगत मुख्य रूप से विकासनगर और चक्राता, जो कि हमारे पर्यटक स्थल भी है, मुख्य रूप से वहीं न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है। तो इसके दृष्टिगत जितने भी ऐसे पार्टी हॉल्स हैं या ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है, उसके द्वारा तो पूर्व में ही हमारे द्वारा सभी जो आयोजकों से वार्ता कर ली गई है, उनका सेफ्टी ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट हमारे फायर अग्निशमन द्वारा भी कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा ये भी व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल रहे, जैसे कि हमारा जो सैया बाजार है वहाँ से होते हुए काफ़ी मात्रा में पर्यटक जाते हैं, तो यातायात निर्बाध रूप से चलता रहे। हमारे द्वारा ऐसे सेंटर्स पे जहाँ पे यातायात बाधित होने की संभावना है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया जाएगा और हमको हमारे मुख्यालय द्वारा, जनपद मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल भी उपलब्ध कराया जाएगा। पूरी दुनिया में बर्फबारी के मशहूर चक्राता में आमतौर पर दिसंबर से मार्च के बीच भारी बर्फबारी होती है। अपनी शांत सुंदरता और रोमांच के लिए वो प्रसिद्ध है। इस बार बर्फबारी को चक्राता तरस रहा है। इस बार चक्राता में बर्फबारी न होने का मुख्य कारण मौसम का पैटर्न है, क्योंकि आमतौर पर दिसंबर के अंत तक मौसम सुहाना और साफ है, जिसमें बर्फबारी की संभावना कम है और तापमान अभी भी मध्यम है, जो पिछले सालों की तुलना में कम ठंडा या कम बर्फबारी की ओर इशारा करता है। ग्लोबल वार्मिंग कहें या मौसम का बदलता चक्र, उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग पर इस सूखे मौसम को गहरा असर पड़ा है। अब सबकी निगाहें आने वाले चंद दिनों पर टिकी हैं। शायद नए साल का आगाज बर्फबारी के साथ हो और कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आए। के न्यूज के लिए विकासनगर से तबरेज खान की रिपोर्ट। और अब हम बात करेंगे शिक्षा के मंदिर में हैवानियत। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में शिक्षा के मंदिर में हैवानियत का मामला सामने आया है। सीहोर के निजी स्कूल सेंट एंजेलॉस स्कूल में मासूम बच्चों को अर्धनग्न करके अमानवीय व्यवहार किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। और मामला सीहोर के जाताखेड़ा गांव के सेंट एंजेलस स्कूल का है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल और टीचरों पर छोटे छोटे बच्चों के साथ मानवता को शर्मसार कर देने वाला कृत्य का आरोप लगा है। आरोप है कि पिछले दिनों स्कूल के प्रिंसिपल समरीन खान और टीचर शिबू खान ने मासूमों के कपड़े उतरवाए और उन्हें अर्धनग्न अवस्था में पूरी क्लासों में घुमाया। इतना ही नहीं, उन्हें मुर्गा भी बनाया गया। बच्चों ने दर्दनाक खुलासा किया और उन्हें हाथों में कलावा और माथे पर तिलक लगाने से भी रोका जाता था।
घटना सामने आते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। इस घटना के बाद स्कूल के बाहर का माहौल पूरी तरीके से उग्र हो गया। जाताखेड़ा गांव के ग्रामीण और अभिभावक ने विरोध प्रदर्शन किया। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहन जांच की तो डीईओ ने स्कूल पर तत्काल 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। वहीं पुलिस ने भी इस गंभीर घटना का संज्ञान लिया है। पुलिस का कहना है कि वे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही प्रिंसिपल और टीचरों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात करेंगे सोना चमका चांदी दमकी। एक समय था जब चांदी और सोने के दाम पर इंसान की पहुंच में थे सोने और चांदी के दाम, लेकिन साल 2025 के जाते जाते सोने और चांदी की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि ये आम इंसान की पहुंच से दूर हो रही हैं। दोनों ही धातुएं नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। 10 ग्राम सोना के लिए 1,39,290 रुपए जो अब तक का उच्चतम स्तर है, इस स्तर पर सोना पहुंच गया है। वहीं चांदी 1 लाख रुपए से अधिक की तेजी पर बनी हुई है। प्रति किलोग्राम अगर आपको बताएं 10,000 रुपए से अधिक की तेजी पर प्रति किलोग्राम 2,33,183 रुपए के नए शिखर पर चांदी पहुंच गई है। सोने की कीमत में इस साल 72% तेजी आई है, जबकि चांदी 138% उछली है। MCX पर 5 फरवरी 2026 की डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र यानी 24 दिसंबर को 1,38,097 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ, जो आज 1,38,574 रुपए पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 1,39,290 रुपए तक हाई पहुंच गया है। इसी तरह 5 मार्च 2026 की डिलीवरी वाली चांदी पिछले सत्र में 2,23,790 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी और आज 2,24,374 रुपए पर खुली है। शुरुआती कारोबार में ये 2,33,183 रुपए तक पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य है, लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है। आपको बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं। ऐसे में सोना चांदी आने वाले समय में खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं रहने वाला। नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। ऐसे में अब आम आदमी की पहुंच से सोना चांदी दूर जा चुका है। चांदी 2,32,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है, जबकि सोना 1,38,000 के पार पहुंच चुका है। आम आदमी की पहुंच से ये दोनों धातुएं बाहर जा चुकी हैं। तो सोना चांदी के दामों में तगड़ा उछाल देखने को मिला है और इस साल की अगर बात करें तो रिकॉर्ड बढ़ोतरी, रिकॉर्ड कीमतें बढ़ी हैं सोने और चांदी की कीमतों में। और जो सोना और चांदी आम आदमी की पहुंच के भीतर था, आम आदमी इन धातुओं को खरीद सकता था, लेकिन जो मौजूदा कीमत है तो मौजूदा कीमतें अब आम आदमी की पहुंच से बाहर जा चुकी हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहम जानकारी के लिए। हिमांशु, अगर बात करें इस साल और सोने और चांदी के दोनों धातुओं की कीमत जो है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। आम आदमी की पहुंच से दोनों धातुएं अब दूर होती नजर आ रही हैं और ये बढ़त लगातार जारी है। क्या लगता है आने वाले समय में भी ये बढ़त लगातार जारी रहेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह हमने दुकानदारों से बात करी है तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरह सोना और चांदी के दामों में लगातार कहीं ना कहीं उछाल गिरावट दर्ज करी जा रही है। हालांकि ये जो कीमतें हैं लगातार बढ़ेंगी, हालांकि घटने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ ही समय पहले सोने और चांदी के दामों में गिरावट आई थी, हालांकि जितनी तेजी से गिरावट आई थी कहीं ना कहीं उतनी तेजी से इनके दाम भी आसमान छू रहे हैं। आज की अगर बात करें तो 2,34,000 रुपए किलोग्राम में चांदी चल रही है। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1,42,000
में 24 कैरेट का गोल्ड चल रहा है। 22 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 1,30,650 में चल रहा है। 18 कैरेट की बात करी जाए तो 1,10,800 में ये गोल्ड के वर्तमान चार्जेस हैं, जिसमें कि जीएसटी और जो उनकी मेकिंग चार्जेस है वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं। हालांकि ये लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये कठिनाइयों के सामने करने के दिन है। हालांकि जो लोग अपना ऑर्डर बहुत पहले बुक करा गए थे, अब उनकी फरवरी या जनवरी में कहीं ना कहीं शादियां होंगी उनके परिवार में, इनको काफी अच्छा खासा अवसर देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल हिमांशु, निश्चित रूप से। लेकिन अगर ये उछाल है लगातार, इस साल की अगर बात करें तो इस साल जितनी बढ़ोतरी है सोने चांदी दोनों धातुओं में हुई है, पिछले कई सालों में इतनी बढ़ोतरी एक साथ नहीं हुई जितनी सिर्फ 2025 में हुई है। आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल ये दोनों धातुएं जो है पहुंच से दूर जाती जा रही हैं और आम आदमी अब इनको खरीदने की सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इनकी कीमत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का क्या मानना है कि ये कीमत कहीं जाकर रुकेगी या लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी? आपकी बात बिल्कुल सही। जिस तरह लगातार सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। विशेषज्ञों की बात करें तो मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे सर कि किस तरह ये कीमतें घटेंगी बढ़ेंगी। कि सर, जिस तरह सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, अगर क्या लगता है आपको कि आगे भविष्य में कभी कीमतें घटेंगी कि भैया अभी तो इतनी कीमत बढ़ चुकी है कि कस्टमर को इतना दिक्कत हो रही है कि अगर मतलब कोई ने आज 4-5 हजार में सही पायल भी नहीं मिल सकती, उसका एस्टीमेट गवाही नहीं करता। यहाँ आता है तो अपने मन मुताबिक चीज तो नहीं खरीद पा रहा है। जिस तरह बात क्या लगता है आगे को देखते हुए ऐसा? भाव चांदी भाव कुछ ज्यादा बढ़ चुका है, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब बढ़ने का भी एक होता है, लेकिन इतना ज्यादा भाव बढ़ चुका है कि आप ये मान के चलिए कि 5,000 रुपए में उसको अच्छी पाल नहीं मिलने वाली है। तो आप दुकानदार थे मेरे साथ में, इन्होंने देखा कि किस तरह इन्होंने अपना दर्द बयां किया है, क्योंकि इन्हें अपने कहीं ना कहीं, हालांकि जिस दुकान में मैं खड़ा हूँ ये काफी लंबी और पुराने समय से यहाँ दुकान है, तो इनके जो अपने कस्टमर हैं वो इनसे काफी सालों से जुड़े हुए हैं। कोई 40 साल है, कोई 50 साल पुराना कस्टमर है। ऐसे में ये किस तरह अपने कस्टमरों से व्यवहार और वादा निभा रहे हैं, इतनी लगातार जो कहना। निश्चित रूप से हिमांशु, अगर बात करें तो दुकानदारों के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। अब ग्राहक भी कम पहुंच रहे होंगे और ऐसे में आप उस आमदनी को बनाए रखना इन दुकानदारों के लिए भी आसान काम नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए निश्चित रूप से अब ये दोनों धातुएं दूर होती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।